चलो लॉग टेबल, तो इसमें देखिए लॉग टेबल में आपको स्टेट बोर्ड्स में स्टेट बोर्ड में लॉग टेबल का यूज करना पड़ता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो एक दो तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, वो आप लिख लीजिए। एक तो है log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। इसके बाद है log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ये एक है। और थर्ड है एक log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। और भी है बट आपको यहाँ पे स्टेट बोर्ड के लिए इतने काफ़ी हैं, ठीक है। तो आपको स्टेट बोर्ड में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा काम पड़ेगा आपको डिविजन्स के लिए, ठीक है नहीं। सबसे ज़्यादा लॉग बुक का काम पड़ेगा डिविजन्स के लिए। अभी आपके लॉग बुक में देखिए, आपके पास जो लॉग बुक होगा उसमें बहुत सारे अलग अलग टेबल्स हैं। एक तो लॉगरिदम का है, उसके बाद एंटी लॉगरिदम का है, नेक्स्ट उसके बाद है साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। इसके बाद है रेसिप्रोकल्स के टेबल है, इसके बाद स्क्वायर रूट्स के टेबल है कि नहीं। इतने सारे बहुत सारे टेबल्स इसमें गिवन है। तो देखो आपको डिवीजन के लिए एक तो ये लॉग एंटी लॉग वाली मेथड भी काम आ सकती है या फिर ये रेसिप्रोकल, ठीक है। तो लॉग एंटी लॉग से ये रेसिप्रोकल्स की मेथड बेटर है, इजी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल्स किस तरह से फाइंड करनी है इसकी मेथड बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखने रेसिप्रोकल्स, हाउ टू फाइंड रेसिप्रोकल्स एंड यूज इट इनटू डिविजन्स। तो रेसिप्रोकल का टेबल आप निकाल लीजिए, लास्ट में या सेकंड लास्ट में रहेगा। तो इसमें हाँ, सबसे पहले तो रेसिप्रोकल किस तरह से फाइंड करना है ये देख लेते हैं हम, बाद में उसका यूज़ किस तरह से करना है। अभी रेसिप्रोकल आपको पता ही होगा, अगर आपके पास नंबर है 512 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/512। या फिर इस तरह से अगर आपके पास है 4/4 फ्रैक्शन में गिवन है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर आपके पास गिवन है नंबर 3.2, इसका हमें करना है फाइंड रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले आप लॉग बुक में रेसिप्रोकल्स का टेबल निकाल लीजिए। रेसिप्रोकल्स के टेबल में देखो आपके पास रेसिप्रोकल्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इस तरह से गिवन है। इस तरह से देखो टेबल होगा, इस तरह से टेबल बनाया है जिसमें आपके पास इधर तो यहाँ पे जो मेन कॉलम है इसमें दिया है 1.0 1.1, यहाँ से लेके लास्ट में आपको 9.9 तक दिए हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फिर से दो अलग अलग कॉलम है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे 9 तक है। और बाद में एक मिन डिफरेंस का कॉलम है, उसमें भी 1 2 3 4 5 अप टू 9 गिवन है। तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व कर लीजिए आप इस तरह से है कि नहीं। अभी देखो नेक्स्ट हमें 3.2 का अगर रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो 3.2 का रेसिप्रोकल सीधा सीधा आपको इस ये जो मेन कॉलम है, यहाँ पे जो इस तरह से मेन कॉलम है, यहाँ पे 3.2 देख लीजिए कहाँ पे है, और 3.2 की वैल्यू देख लीजिए जीरोथ कॉलम में, यहाँ पे जो बीच में 0 1 2 3 9 इस तरह से है ना, 1 2 3 4 5, है कि नहीं। इस तरह से है आपके पास लॉग टेबल। तो इस तरह से 3.2, यहाँ पे नंबर हमारे पास सिर्फ 3.2 है, इस 3.2 के आगे 3.21 या 3.214 ऐसा कुछ है नहीं। तो 3.2 के आगे कोई तो डिजिट है ही नहीं यहाँ पे। तो 3.2 की वैल्यू देखनी है हमें ज़ीरो में। 3.2 की वैल्यू है ज़ीरो में, कितनी है बताइए, कौन बताएंगे 3.2 की वैल्यू ज़ीरो में कितनी है बताइए, चलो फटाफट। 3125।
यस 3125। तो ये वैल्यू जो होती है वो इस तरह से 0 पॉइंट के फॉर्मेट में होती है, 0.3125। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3.2 का रेसिप्रोकल। अभी देखो अगर नंबर इस तरह से 3.21 इस 2 के आगे भी कोई डिजिट है तो क्या करेंगे हम, 3.2 की वैल्यू देखेंगे 1 में। 3.2 की वैल्यू 1 में देखिए कि 3.2 की वैल्यू मुझे बताइए 1 में कितनी है फर्स्ट। 3115। तो इसको लिखेंगे 0.3115। ओके। हाँ अभी नेक्स्ट देखिए, अगर इस तरह से नंबर है 3.214, इस तरह से 4 डिजिट का नंबर है, तो फिर क्या करना है हमें, 3.2 की वैल्यू 1 में तो देखनी है, और आगे 4 का मीन डिफरेंस जो है इसमें से करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मीन डिफरेंस जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। रेसिप्रोकल के जिस तरह से आप लॉग टेबल्स में, जिस तरह से हम लॉग टेबल में लॉगरिथम के टेबल में मीन डिफरेंस को ऐड करते हैं, मीन डिफरेंस को क्या करते हैं, ऐड, उस तरह से नहीं करना है, उसके अपोजिट है यहाँ पे रेसिप्रोकल्स के टेबल में मीन डिफरेंस जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो चलो हम फाइंड करते हैं 3.214 की वैल्यू, 3.214 का रेसिप्रोकल। तो 3.2 की वैल्यू 1 में कितनी थी, 0.3115। अभी देखिए फोर्थ कॉलम 4 का मीन डिफरेंस कितना है, 3.2 के ही आगे, इस तरह 3.2 के ही आगे फोर्थ कॉलम में मीन डिफरेंस देखिए कितना है, तो 4। 3.2 के इसमें, हाँ फोर्थ इसमें मीन डिफरेंस यस 4 ही गिवन है, तो 4 को इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए लास्ट डिजिट में, ठीक है नहीं, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो हमें नंबर क्या मिल रहा है, 0 सब्ट्रैक्ट करना है, मैं भूल गया, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.3111 हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको नंबर क्या हो गया, 0.3111। ठीक है, आ गया ये सबके ध्यान में, ध्यान में आ गया रेसिप्रोकल्स का किस तरह से फाइंड करना है, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 4 डिजिट। समझ गया सबको, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं रेसिप्रोकल, हाउ टू यूज रेसिप्रोकल इन डिविजन्स ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे देखो अगर नंबर इस तरह से 412 डिवाइडेड बाय 3, चलो 3.2 तो था, दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 6.212 से। तो यहाँ पे क्या करना है, 412 अपॉन 6.212, एक सेकंड, सर इसको आवाज बरोबर येत आवाज येत नाही आहे, काहीतरी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, आज माझ्याकडे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, आज माझ्याकडे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, सकाळच्या बॅचमध्ये पण प्रॉब्लेम आला 6 ते 8 मध्ये। डिवाइड बाय 6.212 दिसत आहे का, दिसत आहे का काय सांगितलं तर मी, हो दिसत. हां चला ठीक आहे, आवाज कमी जास्त होत राहील, आज नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे माझ्याकडे। ठीक है, तर आता इथे तो यहाँ पे देखो 6.212 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे हम, इज इक्वल टू 412 इंटू, चलो 6.212 का देखते हैं हम रेसिप्रोकल। तो 6.2 की वैल्यू देखेंगे हम 1 में, 6.2 की वैल्यू देखेंगे हम 1 में, तो 6.2 की वैल्यू देखिए 1 में कितनी है, 0.1613, है कि नहीं। 6.2 की वैल्यू 1 में 1610 है, 0.1610, 0.1610, ठीक है। और 2 में मीन डिफरेंस देखते हैं, इसी का 2 में देख लेते हैं मीन डिफरेंस, 2 में मीन डिफरेंस 1 है, तो इसमें से अगर 1 माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 0.1609 आएगा, है कि नहीं, 0.1609। चलो तो ये आ गया हमारा 0.1609। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना तो इजी है कि नहीं। तो 412 इंटू 0.1609, 0.1609,
इज इक्वल टू मिल रहा है आपको 666 इज इक्वल टू 412 है ना, 412। बताइए कितना आंसर आएगा? 66.2908, 66.2908। ओके, तो ये हमारा आंसर है इसका, 412 डिवाइड बाय 61212। आ गया ये ध्यान में? हाउ टू डिवाइड। और देखते हैं हम, और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह से नंबर है 3164 डिवाइडेड बाय 22.36, ठीक है, इस तरह से, तो इस नंबर को लिख सकते हैं हम 3164 इंटू 1/22.36। ओके, तो इज इक्वल टू 3164 इंटू 1/22.36 को देखो, 22.36 का तो रेसिप्रोकल नहीं है, बट हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2.236 इंटू 10⁻1, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा 3164 इंटू 10⁻1 ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁻1 इंटू 1/2.236। अभी देखो 2.236 का हम रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3164 इंटू 10⁻⁻4, इस मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 316.4 इंटू 2.236 का रेसिप्रोकल। तो चलो 2.236 का रेसिप्रोकल देखते हैं हम। 2.2 की वैल्यू देखते हैं 3 में, 2.2 की वैल्यू है 3 में 4484। इसकी वैल्यू है, देखो यहाँ पे अलग से करता हूँ मैं, 2.2 की वैल्यू 3 में 4484 है, ठीक है नहीं, 4484। और 6 में मिन डिफरेंस, 2.2 का मिन डिफरेंस देखना है हमें 6 में, ये हमारे पास 12 है कि नहीं? तो करो ये 4484 माइनस 12 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0.4472। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4472, 0.4472 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे इसका करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, 0.4472 इंटू 316.4 इज इक्वल टू, ये आंसर आ रहा है हमारा 141.49, 141.49, 141.49408, है कि नहीं? तो यहाँ पे डिवीजन कितना है इसका हमारा? 141.49408। ओके, आ गया ये रेसिप्रोकल, आ गया सबके ध्यान में? अभी देखते हैं हम हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, स्क्वायर रूट्स लॉग बुक में हमारे पास स्क्वायर रूट्स का टेबल गिवन है, आप स्टेट बोर्ड में इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं, बट अगर आप स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट्स के टेबल से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ये लॉग टेबल अलाउ किया जाता है, ठीक है नहीं? चलो, तो अगर हमें सपोज यहाँ पे स्क्वायर रूट्स के अगर आप लॉग बुक में देखेंगे तो दो टेबल्स दिए हैं, एक तो 1 to 10 स्क्वायर रूट्स फ्रॉम 1 to 10 दिया है, और दूसरा दिया है फ्रॉम 10 to 100, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए
अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3.7 का, यू हैव टू फाइंड रूट ऑफ 3.7, तो स्क्वायर रूट के टेबल में आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट्स के टेबल में भी जिस तरह से इसके पहले मैंने बताया था रेसिप्रोकल्स के टेबल में, उसी तरीके से टेबल्स बने हैं। 1 to 9 एक मेन कॉलम है, उसके बाद 1 to 9 का कॉलम है, उसके बाद मीन डिफरेंस में भी 1 to 9 की मीन डिफरेंस की वैल्यूज दी है। तो 3.7 का देखिए स्क्वायर रूट 3.7 का, 3.7 यहाँ पे भी देखिए 3.7 के आगे कोई नंबर है क्या, कोई डिजिट नहीं है, तो 3.7 की वैल्यू आपको देखनी है ज़ीरो कॉलम में। 3.7 की वैल्यू इसके आगे ज़ीरो कॉलम में आपको देखनी है। तो कितनी है बताइए 3.7 की वैल्यू? 3.7 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.924। यस 1.924, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद अगर हाँ यहाँ पे 3 पॉइंट अगर दिया है 7.2, अगर यहाँ पे दिया है 3.72, रूट ऑफ 3.72, तो 3.7 की वैल्यू हम देखेंगे 2 में, तो 3.7 की वैल्यू देखो 2 में गिवन है, 3.7 की वैल्यू 2 में देखो 1.929 है कि नहीं, 1.929। ओके, ये हो गया। अगर इसके आगे भी डिजिट्स है, यहाँ पे अगर 3.728 है, यहाँ पे अगर 3.728 है, तो यहाँ पे देखिए 3.72 की वैल्यू, 3.7 की वैल्यू देखते हैं हम 2 में। सबसे पहले तो सबसे पहले देखेंगे हम 1 सेकंड ना, 3.7 की वैल्यू देखेंगे 2 में, तो 3.7 की वैल्यू 2 में कितनी है 1.929, और ये 8 है, 8 का क्या करना है 8 का, हाँ 8 का मीन डिफरेंस देखिए, 3.72 का मीन डिफरेंस देखिए 8 में, मीन डिफरेंस के कॉलम में लास्ट में जो 1 to 9 गिवन है ना, उसमें 8 में वैल्यू बताइए मुझे। 8 में वैल्यू 2 है, सही है। तो यहाँ पे जो है मीन डिफरेंस आपको ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे मीन डिफरेंस जो है वो ऐड करना पड़ता है। तो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास यहाँ पे 1.931 आएंगी, है कि नहीं, 1.931, 1.931, तो इसका रूट ये हो गया 1.931। ओके, हाँ अभी नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया सीधा सीधा नंबर एक बार रिपीट कर, कुछ भी आवाज देखिए। और एक एग्जांपल देखते हैं हम, अगर इस तरह से हमें रूट फाइंड करना है, अगर रूट फाइंड करना है हमें 22.68, 22.68, तो ये नंबर देखिए हमारे पास लॉग बुक में एक तो स्क्वायर रूट्स का टेबल दिया है 1 to 10 का, और दूसरा दिया है 10 to 100 का। तो ये नंबर जो है हमारा 10 to 100 की रेंज में है, तो इस नंबर को हम फाइंड करेंगे 10 to 100 की रेंज में। तो रूट फाइंड करना है हमें 22.68 का, ठीक है, 22.68 का रूट करना है फाइंड। तो 22 की वैल्यू देखेंगे हम 6 में, और 8 का मिन डिफरेंस उसमें कर देंगे ऐड, है कि नहीं। 22 की वैल्यू देखेंगे हम 6 में, और 8 का मिन डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो चलो कौन बताएगा मुझे 22 की वैल्यू देखो 6 में, 22 की वैल्यू 6 में 4.754 है कि नहीं, 4.754 है। और 8 में मिन डिफरेंस देखिए, 8 का मिन डिफरेंस 22 का मिन डिफरेंस 8 में ये दिया है 8, है कि नहीं, 8 में मिन डिफरेंस 8 ही है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, है कि नहीं, यहाँ पे ऐड करना है। देखिए रेसिप्रोकल्स के टेबल में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, यहाँ पे हमें करना है ऐड। 7.4 प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा ये कितना हो रहा है 62 हो रहा है ना, 4.762, 4.762, ठीक है नहीं, 4.762, तो ये हो गया इसका आंसर 4.762।
एक सेकंड, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। नहीं, सही है। देखो हमारे पास, देखो 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर क्या है 25। तो ऑब्वियसली इसके बीच में वैल्यू 22.65 है कि नहीं। इस तरह से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, आगे ध्यान में। चलो अभी और इसके आगे इसमें और क्या वेरिएशन हो सकता है ये भी देख लेते हैं हम। अगर हमें रूट फाइंड करना है, अगर आपको रूट फाइंड करना है, हाँ, इस तरह से अगर कोई ग्रेटर नंबर है जो 1 to 10 की भी रेंज में नहीं है और 10 to 100 की भी रेंज में नहीं है, उससे ग्रेटर है या उससे छोटा है, तो देखो नंबर अगर इस तरह से है हमारे पास 101 101 इस तरह से नंबर है, या फिर इसके आगे मैं पॉइंट दे देता हूँ 101.8 इस तरह से नंबर है, तो ये नंबर ना तो हमारे 1 to 10 की रेंज में है ना तो 10 to 100 की रेंज में है। तो देखो इसको कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इन दो में से किसी भी एक रेंज में हमें कन्वर्ट करना है। तो ये नंबर को देखो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम 101.8 इज इक्वल टू, ये हो सकता है 10.18 इंटू 10⁻1, या फिर ये इस तरह से भी हो सकता है 1.018 इंटू 10⁻2 है कि नहीं। डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट किया तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। लेकिन देखो इसमें कंडीशन किस तरह से है, यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो पावर के लिए कंडीशन है, पावर हमेशा यहाँ पे इवन ही होना चाहिए। ओके, अगर आप स्क्वायर रूट के टेबल से स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो पावर हमेशा इवन ही होना चाहिए। अगर पावर इवन नहीं होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पावर इवन है 10⁻², इसका रूट हमें सीधा सीधा मिल जाएगा 10⁻1, लेकिन पावर अगर इवन है फिर से तो इसका रूट फाइंड करने में हमें फिर से प्रॉब्लम आएगा, या फिर 10⁻3 है इसका रूट फाइंड करने में फिर से डिफिकल्ट जाएगा। तो 10⁻2 10⁻4 या 10⁻6 है, इनके रूट सीधा सीधा आ जाएंगे 10⁻2 10⁻3। इसलिए ये ध्यान में रखो कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट हमें इस तरह से करना है कि नंबर, दो कंडीशंस ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो कंडीशंस ध्यान में रखनी है, एक तो नंबर को आपको 1 to 100 में कन्वर्ट करना है कि नहीं, 1 to 10 या 10 to 100 मीन्स क्या है 1 to 100 की रेंज में आना चाहिए वो, और दूसरा इसका पावर कंपलसरी इवन ही आना चाहिए। ओके, और अगर आप पावर करते तो फिर से डिफिकल्ट जाएगा। तो देखो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे पावर मिल रहा है आपको इवन, तो ये कन्वर्शन हमारे काम का है, ठीक है नहीं, ये कन्वर्शन हमारे काम का है। तो यहाँ पे रूट फाइंड करना है हमें 101.8 का, 101.8 इज इक्वल टू, इसको ही कन्वर्शन लिख लेते हैं हम 1.018 इंटू 10⁻², है कि नहीं, इंटू 10⁻², टू। अभी देखिए यहाँ पे ये 10⁻², 10 स्क्वायर का रूट तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इंटू 1.018 का रूट आप टेबल से फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। 1.018 का रूट, तो 1.0 है स्टार्टिंग में, पहला ही नंबर है देख लीजिए, 1.0 की वैल्यू आपको देखनी है 1 में, और 8 का मिन डिफरेंस उसमें करना है ऐड। 8 का मिन डिफरेंस हमें उसमें करना पड़ेगा ऐड। यस, 1.0 की वैल्यू 1 में है, 1.0 की वैल्यू 1 में कितनी दी है, देखो नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ मैं 1.018, इस तरह से नंबर है हमारा, इसका हमें रूट फाइंड करना है। तो 1.0 की वैल्यू 1 में दी है 1.005, ठीक है, और 8 में मिन डिफरेंस बताइए, 8 में मिन डिफरेंस दिया है 4, तो 8 का मिन डिफरेंस यहाँ पे हमें प्लस कर देना है, तो 1.009 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास रूट ऑफ 101 पॉइंट क्या था हमारे पास, नंबर क्या था हमारा, नंबर था हमारा 101.8, नंबर वाज 101.8,
तो इसका रूट हमें मिल रहा है 1.009 इंटू 10, है कि नहीं। इस नंबर को कन्वर्ट किया था ना हमने, तो ये इस तरह से आ रहा है 1.009 मीन्स 10.09 इज द आंसर। ओके, हाँ नेक्स्ट और एक आधा नंबर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, अगर आपको रूट फाइंड करना है 212.61, ठीक है 212.61, इसका हमें रूट फाइंड करना है। अभी ये नंबर हमारा 1 to 100 में है नहीं, ठीक है नहीं, हमारे पास जो टेबल से स्क्वायर रूट के उसके रेंज में नहीं है ये टेबल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 212.61 इज इक्वल टू, कंडीशंस क्या है हमारे पास, एक तो नंबर आना चाहिए 1 to 100 की रेंज में, और दूसरा पावर होना चाहिए इवन। तो नंबर को देखो मैं किस तरह से कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 21.261 इंटू 10⁻1, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 2.1261 इंटू 10⁻2, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर को हम, ये हमारे काम का है, यहाँ पे इवन है नंबर पावर, ठीक है नहीं। तो 2.1261 इंटू 10⁻², ओके। अभी इसका फाइंड कर सकते हैं आप, 2.1261 इज इक्वल टू 2.61, 2.1261 की वैल्यू हम रूट के टेबल से फाइंड कर सकते हैं। तो 2.1 की वैल्यू देखो रूट 1 में, 2.1 की वैल्यू देखो 2 में, 2.1 की वैल्यू 2 में है 1.456, है कि नहीं, 1.456 है, 456, और 6 में मिन डिफरेंस देखिए क्या है, 6 में 2 है। ओके, तो इसको ऐड कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। ओके, तो ये हो गया हमारा 1.458 इंटू, हाँ ये रूट हट जाएगा ना यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ पे 1.458 इंटू 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर का रूट क्या है 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ दी 212.6 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 14.58। ओके, अभी समझ गया सबको। तो देखो और एक नंबर देखते हैं हम। नंबर अगर इस तरह से है, नंबर अगर इस तरह से है जो 1 से छोटा है, हमारे पास टेबल्स में रेंज 1 to 100 की है। अगर नंबर अगर छोटा है, समझो 0 पॉइंट ले लो 761, नंबर अगर इस तरह से 0.761, तो इसको भी इसी तरह से कन्वर्ट करना है कि पावर आ जाएगा हमारा E1 इज इक्वल टू, इस नंबर को देखो हम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं इसको 7.61 इंटू 10⁻⁻1, या फिर 76.1 इंटू 10⁻⁻2। तो ये E1 है, ये हमारे काम का है। यहाँ पे लिख लो फिर 76.1 इंटू 10⁻⁻, चलो ये मीटिंग बीच में एंड हो गई थी, ठीक है 40 मिनट्स होने की वजह से। अभी यहाँ पे देखिए नंबर क्या पता यही था क्या नंबर की चेंज हो गया है, चेंज भी हो गए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी तरह से ये कन्वर्ट कर लिया 76.8। अभी यहाँ पे देखो 10⁻⁻2 है, तो 10⁻⁻2 का रूट क्या आ जाएगा 10⁻⁻1। ओके, 10 आ जाएगा -1, और 76.8 का रूट आप फाइंड कर सकते हैं 10 to 100 की कॉलम से, है कि नहीं। तो 10 to 100 की कॉलम से आप 76.8 का रूट बताइए। 76 की वैल्यू देखिए
8 में 76 की वैल्यू देखिए 8 में कितनी आ रही है, 8.764 है, 8.764 है कि नहीं। तो ये आ जाएगा हमारा 0.8764, ठीक है, 0.8764। चलो आगे है ध्यान में, छोटे नंबर का किस तरह से फाइंड करना है अगर 1 से छोटा है तो। तो देखिए अगर नंबर इस तरह से है, नंबर इस तरह से गिवन है 0.0823, ठीक है, 0.0823, यहाँ पे चलो 4 भी लिख लेते हैं, ठीक है, 0.08234। अभी इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, इस नंबर को सबसे पहले कन्वर्ट कर लो, 0.082 0.8234। तो इस, हाँ चलो, तो 0.08234। अभी इसको कन्वर्ट करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो। तो 0.08234 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0.8234 इंटू 10⁻⁻⁻1, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर 0 पॉइंट सॉरी, या फिर ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं 8.234 इंटू, हाँ, 10⁻⁻²। तो ये नंबर हमारे काम का है पावर इवन होने की वजह से, और ये रेंज में भी आ गया है, ठीक है। तो रूट ऑफ 0.08234 इज इक्वल टू रूट ऑफ 8.234 इंटू 10⁻⁻²। कर ले, इसको यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू रूट ऑफ 8.234 इंटू 10⁻⁻²। बस अभी क्या, 10⁻⁻² का रूट क्या आ गया हमारा, 10⁻⁻² का रूट आ गया 10⁻⁻1। अब इसका रूट आप फाइंड कर लो, चलो बताइए कौन बताएगा 8.234 का रूट। 8.2 की वैल्यू देखो 3 में, और 4 का मिड डिफरेंस ऐड कर दो। तो 8.2 की वैल्यू देखिए 3 में, 8.2 की वैल्यू 3 में है 2.869, है कि नहीं, 2.869 इस तरह से है। और 4 में मिड डिफरेंस देखिए कितना है, तो 8.2 के आगे 4 में देखिए मिड डिफरेंस 1 है कि नहीं, 1 है। तो ये क्या आ जाएगा 2.870। ओके, तो ये हो गया 2, चलो आज ये नेटवर्क का इशू है बहुत, इसकी वजह से बाहर जा रहा हूँ। तो आंसर क्या आया था हमारा, रूट ऑफ 0.0823, हाँ इसका आंसर आया था 0 पॉइंट में नहीं, हाँ हाँ, इसका क्या किया था हमने लास्ट, हाँ देखो इसी का आया था इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आया था 10⁻⁻1, और यहाँ पे था 2 पॉइंट कितना था, 2 पॉइंट, हाँ रूट रूट करने के बाद, रूट करने के बाद 870, ठीक है, ओके। तो ये मैं मीटिंग के बाहर गया था, तो ये वाइट बोर्ड उसमें क्या हो जाता है, वाइट बोर्ड उसमें से डिसअपियर हो जाता है। तो ये समझे सबको, ये तो हो गया सारा स्क्वायर रूट्स का, ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट्स का हो गया। अभी देखते हैं हम साइन कॉस टैन की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है। तो आपके लॉगबुक में एक तो नेचुरल साइंस दिया है, नेचुरल साइंस कोसाइंस इस तरह से दिया है, और दूसरा एक दिया है लॉगरिथमिक।
तो लॉगरिथमिक का तो आपको अभी काम नहीं है, ठीक है। नेचुरल साइंस, कोसाइंस और टेंजेंट्स, इसी में आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो नेचुरल साइन का अगर आप टेबल ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से है। यहाँ पे डिग्रीज का कॉलम दिया है, स्टार्टिंग में एक डिग्रीज का कॉलम है जिसमें पूरे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है वैल्यूज़, है कि नहीं। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वैल्यूज़ गिवन है। और इसमें यहाँ पे आगे मिनट्स का कॉलम है, मिनट्स के कॉलम है 0 मिनट, 6 मिनट, 12, 18, 30, 36, है कि नहीं। आगे इस तरह से आखिरी में है 54 मिनट्स। और मिन डिफरेंस इसमें दिए हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3, है कि नहीं। इसके आगे 54 के आगे और 4, 5, ठीक है, 5 मिनट्स तक दिया है। ओके, तो यहाँ पे इनका काम क्या है, इनका आपको काम क्या है। तो आपको हमको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ तो याद होती है 0, 30, 45, है कि नहीं, 60, 90, ये सारी वैल्यूज़ तो लर्न होती है, इनके टेबल्स लर्न होते हैं। बट अगर आपको वैल्यू गिवन है 15 डिग्री एंड 42 मिनट्स, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए या फिर इस तरह की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें इन टेबल को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो 15 डिग्री 42 मिनट, ये तो सीधा सीधा नंबर है, ये तो सीधा सीधा नंबर है, इसको आप फाइंड कर सकते हैं। चलो कौन बताएगा 15 डिग्री एंड 42 मिनट्स। 15 डिग्री की वैल्यू 42 मिनट्स में देख लीजिए। और 15 डिग्री की वैल्यू 42 मिनट में है, कितनी गिवन है, 2706 दिख रहा होगा, तो वैल्यू यस, तो इसको लिखो 0.2706, ये 0 पॉइंट के फॉर्मेट में होती है। अभी ये तो हो गया 42 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि 42 मिनट का सीधा सीधा कॉलम दिया है। लेकिन अगर हमें वैल्यू गिवन है 15 डिग्री एंड 42 और 48 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास है 42 के अलावा 46 ले लेते हैं, 46 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है सबसे पहले वैल्यू देखो 15 डिग्री और 42 मिनट के। 15 डिग्री 42 मिनट्स की वैल्यू कितनी है, 0.2706, 0.2706 है कि नहीं। अभी ये 42 मिनट्स और 46 मिनट्स, इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 4 मिनट्स का। तो ये 4 मिनट, इसकी 15 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट्स में मीन डिफरेंस में देखना है कि नहीं। देखो स्टार्ट, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअल में, हमें एक्चुअल में वैल्यू फाइंड करनी है 15 डिग्री और 46 मिनट्स, है कि नहीं, 15 डिग्री और 46 मिनट्स में। लेकिन ये 46 मिनट्स तो हमारे पास कॉलम है ही नहीं इसका, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले का एक नंबर ले लेंगे 15 डिग्री एंड 42 मिनट्स। तो 42 मिनट्स में वैल्यू कितनी है, 0.2706, ओके। अभी यहाँ पे देखो, ये तो हमारी 42 की होगी, हमें चाहिए 46 की। तो 42 और 46 इनमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 4 का, 4 मिनट्स का डिफरेंस है। तो मीन डिफरेंस में जाइए, ये 15 डिग्री के आगे मीन डिफरेंस में जाइए, ओके। और मीन डिफरेंस में वैल्यू देखो कितनी है, 15 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट्स के मीन डिफरेंस में कितनी है, चलो बताइए। कितनी है, 11 है, ओके। तो 11 को इसको, 11 है बेटा 11, तो 11 में 11 को इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है नहीं, 11 को इसमें कर दीजिए ऐड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.2717, ओके। समझ गया ये सबको, समझे क्या सब। नहीं सर, आपकी आवाज़ नहीं आती। ओके, फिर से और एक आधा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर नंबर इस तरह से है कुछ 25 डिग्री एंड सपोज यहाँ पे दिया है 27 मिनट्स, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अभी देखिए हमें ये साइंस कॉस टेंस इनके
वैल्यूज जो होते हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यूज तो लर्न होते हैं, लेकिन ये इस तरह से अगर गिवन है 25 डिग्री 27 मिनट, तो नेचुरल साइंस के आप टेबल में देखिए, नेचुरल साइंस के टेबल में देखिए 25 होगा, डिग्रीज के कॉलम में इस तरह से इधर 25 होगा कहीं तो भी। 25 के आगे देखो मिनट्स है आपको 0, 6, 12, 18, 24, 36। अगर यहाँ पे मिनट्स के यहाँ पे अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती गई 25 डिग्री 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट्स, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे 27 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 डिग्री और इसके नियरेस्ट जो नंबर है ये देख लीजिए 24 मिनट्स, ठीक है नहीं, 25 डिग्री और 24 मिनट्स में इसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 25 डिग्री और 24 मिनट्स, 25 डिग्री 24 मिनट में वैल्यू है 4289, 4289, ओके 4289, ये वैल्यू होती है 0 पॉइंट में, ये वैल्यू होती है 0.4289, ओके। हाँ अभी ये तो हो गई। अभी यहाँ पे देखिए हमें 24 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 27 की, है कि नहीं। तो 24 और 27 इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 3 का, तो 3 के इसमें मीन डिफरेंस जो भी है, तो 25 डिग्री में मीन डिफरेंस जो है 3 मिनट्स का वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम। तो बताइए 25 डिग्री में 3 का मीन डिफरेंस कितना है, 8 है कि नहीं, 8 है ना। तो ये नंबर कितना आ जाएगा हमारा, ये नंबर आ जाएगा 0.4297 आता है क्या, 97 सर 42, यस ठीक है। तो ये आ गया हमारा नंबर 0.4297। चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास फाइंड करना है हमें साइन, अगर हमें फाइंड करना है साइन 75 डिग्री एंड 58 मिनट्स, ठीक है, 75 डिग्री एंड 58 मिनट्स, ये अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए हमारे पास 58 मिनट्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट जो है 75 डिग्री एंड 54 मिनट्स, 75 डिग्री और 54 मिनट्स में वैल्यू देखिए कितनी है, 9699 है, ठीक है नहीं, 9699, 0.9699, तो ये एक हो गया। अभी इसके बाद देखो ये तो हमें 54 का नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 58 मिनट्स का, तो इन दोनों में 54 और 58 में डिफरेंस है 4 का, तो 75 डिग्रीज में ही वैल्यू देखिए 4 मिनट्स में कितनी वैल्यू है मीन डिफरेंस में, 75 का मीन डिफरेंस देखिए 4 मिनट्स में, ठीक है। तो मीन डिफरेंस में अगर देखेंगे हम तो 75 में मीन डिफरेंस है 4 में 3, है कि नहीं, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए ऐड, 3 को ऐड कर दीजिए 0.9699, ठीक है, 9699 प्लस 3, तो ये मिल रहा है आपको 0.9702, ये मिल जाएगा 0.9702, समझिए, समझ रहा है। तो देखिए अभी जो हमने साइन का तरीका देखा है, साइन एंगल फाइंड करने का, वही सेम तरीका है टेंजेंट्स, ठीक है, टैन की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो सेम मेथड है फॉर टेंजेंट्स, ठीक है, और वो भी देखना है आपको नेचुरल टेंजेंट्स में, सेम वही मेथड है, ओके। बस कॉस के केस में जो है, कॉस के इसमें मिन डिफरेंस करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट। पूरा जो आपके पास लॉग बुक है, लॉग बुक में बस 2 ही टेबल्स ऐसे हैं जिसमें आपको मिन डिफरेंस करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट, वो एक है कॉस का और दूसरा है रेसिप्रोकल का, ओके, ठीक है। तो कॉस की जो मेथड है, कॉस की मेथड हम कल देखेंगे, ठीक है, टुमारो कल देख सकते हैं, ठीक है। अभी 10 बज गए हैं, अभी हम स्टॉप करते हैं यहीं पे।